तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम के सूत्र को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अब पहले जानते हैं समांतर क्रम। क्या चीज? समांतर क्रम। समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का जो सूत्र है, जो समांतर क्रम का सूत्र है वह है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या? 1/r3। फिर अब यह तो हमारा समांतर क्रम का हो गया। श्रेणी क्रम का देख लेते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र, श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा r बराबर r1 प्लस r2 डैश 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 डैश। यानी कि इसमें बहुत सारे r2 r3 r4 r5 जितने होंगे हमारे प्रतिरोध उतने ही मतलब r निकलते हुए चले जाएंगे। अब पहले इनको हम एक बार थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए इस क्रम में अगर है, किस क्रम में? अगर इस क्रम में है, देखिए अगर क्या जो मतलब इस क्रम में अगर इस तरह चित्र बना हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम, यहाँ पर का क्या मान लीजिए 3 ओम, क्या 3 ओम। अगर आपका इस क्रम में दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि समांतर क्रम का मतलब क्या है? समांतर क्रम का मतलब है, अगर श्रेणी क्रम का मतलब ये है, क्या है? ये है, यानी कि एक ही तार में हो, यानी कि एक ही ना वह तार बटेगा ना इधर उधर होगा। देखिए यह क्या है? यह बटा हुआ है, यानी कि एक ही तार के दो टुकड़े, यानी कि दो जोड़ बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं? बनाए गए हैं। तो इसमें जो होगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो होगा, यानी कि पहले हम किसको? समांतर क्रम को देख रहे हैं। पहले हम समांतर क्रम को देख रहे हैं। तो जो 5 ओम और 3 ओम है, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। तब एकदम ध्यान से देखिए, 1/r बराबर हम क्या किए हैं? R3 भी लगाए हैं, तब इसमें से R3 हट जाएगा। तो क्या है? 5 प्लस 1/3, यही ना है हमारा। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। 1/r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा? 1 नहीं, अभी पहले इसका एलसीएम निकालें। 15 होगा, फिर 5 का यानी कि 5 तियाँ 15 होगा, 3, फिर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर 3 और 5 हो गया, हमारा हो गया। फिर 1/r बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/r बराबर हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15। फिर क्रॉस का जब गुणा करेंगे, 8r बराबर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। फिर r बराबर हो जाएगा 15/8। जब इसमें से इसमें भाग देंगे तब हमारा इस तरह से चित्र बनेगा। किस तरह से चित्र बनेगा? इस तरह से चित्र बनेगा, और इसी चित्र में जितना हमारा आंसर आएगा उतना लिखा जाएगा। ठीक, अब ये हमारा समांतर क्रम का हुआ है। किसका हुआ है? समांतर क्रम का हुआ है। अब हम श्रेणी क्रम को जान लेते हैं। श्रेणी क्रम का इस तरह से चित्र होगा। किस तरह से होगा? इस तरह से, इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर 5 या 3 ओम। अब ओम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो R है, क्या है? जो R है इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? उसका मात्रक ओम मीटर, और R से होता है प्रतिरोध। ठीक, अब 3 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, 7 ओम हो गया, यह हो गया। अब हम लोग किसका देखेंगे? श्रेणी क्रम वाला। तो R बराबर हो जाएगा क्या? R1 इसको मान लीजिए, R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? R3। ठीक है, अब देखिए, अब क्या चीज़? फिर R1 क्या है? उसमें 3 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 7 है। यानी कि हम इसमें R3 भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? R3 भी ऐड कर सकते हैं। तब देखिए R बराबर हो जाएगा 4 3 7 7 7 14 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा उत्तर? 14 ओम। और हमारा चित्र इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 14 ओम हो जाएगा। ठीक, अब यह तो हमारा हो गया। यह तो बेसिक था। क्या था? बेसिक था। अब हम धीरे धीरे करके सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, एक एक सवाल को अच्छी तरीके से जो बोर्ड एग्जाम में आए, चलिए उस सवाल को देखते हैं। अब हम इस सवाल को देखते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए, अब हम पहले इस चित्र को समझेंगे। जब इस चित्र को
अच्छी तरीके से समझ लेंगे तब क्या चीज़ हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए अब पहले हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, यह जो हमारा दिख रहा है किस क्रम में है, इनको पहले जानेंगे, उसके बाद हमारा सवाल हल हो पाएगा। देखिए अब क्या चीज़, यह जो 4 ओम और 8 ओम दिख रहा है, हम आपको बताए हैं जो तो 2 तारों में बट जाएगा वह किस क्रम में होगा, किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो यह तो अकेला है इसलिए श्रेणी क्रम, इसको हम बना लिए, क्या कर लिए, उसको हम बना लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा जो दोनों जुट करके फिर कुछ ना कुछ तो आएगा तो आएगा, जो हमारा आएगा वह लिख देंगे। पहले अब क्या करेंगे, यहाँ ये क्या करेंगे, सॉरी देखिए अब क्या करेंगे, हमारा 4 ओम और 8 ओम पहले लिखेंगे किस क्रम में है, किस क्रम में है हमारा 4 ओम और 8 ओम लिखेंगे। 8 ओम क्या लिखेंगे, 8 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं बस। अब जब जुड़े हैं तब हमारा समांतर क्रम का सूत्र होता है, किसका सूत्र, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r1 प्लस r1 नहीं मतलब 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 फिर यानी डॉट बहुत आ जाएंगे r3 r4 r5। ठीक है, अब देखिए तब हम इसमें 8 ओम को r1 और 4 ओम को r2 इसमें रहेगा, क्या हो जाएगा r2। तब क्या करें, r1 जो है रख दें, r2 जो है रख दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। तब क्या करेंगे 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 हमारा कितना है, r1 है 8 प्लस r2 हमारा कितना है 4 है, कितना है 4 है। तब फिर देखिए 1/r बराबर हो जाएगा, फिर देखिए 8 और 4 का एलसीएम होता है 8 है, कितना होता है 8 है, फिर 8 एकम 8 प्लस 4 दूनी 8 है, फिर 1/r बराबर हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा 3/8। फिर हम करेंगे क्रॉस का गुणा, क्या करेंगे क्रॉस का गुणा करेंगे, तब हमारा आएगा 3r बराबर 8, कितना 3r बराबर 8। ठीक है, अब देखिए जब 3r बराबर 8 आ गया तब यह क्या है, गुणा में इधर आएगा, भाग में जाएगा 8/3, यही ना हुआ हमारा। तब हम क्या करें इसको 3 से 8 में भाग दें, 3 से 8 में भाग देंगे हमारा, तब कितना आएगा 3 दूना 6 आ गया, फिर बचा 2 पॉइंट लगा के 0 3 6 18, कितना होगा 18, फिर बचा 2 फिर 0 3 6 18 6 6 आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, आता रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे 2.67, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, r बराबर 2.67 ओम, कितना 2.67 ओम। ठीक, यह हमारा क्लियर हुआ, यानी कि हमारा जब यह आ गया इन दोनों को जब ये किए तो हमारा उत्तर कितना है 2.67 ओम। अब देखिए एकदम ध्यान से देखिए, यह दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 2.5 ओम, 2.5 ओम और 2.67 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, 2.67 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए जब यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमारा सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, किसका, हमारा सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2, क्या होता है r बराबर r1 प्लस r2, फिर r बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिए r1, इसको मान लीजिए r2। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, हमारा हो गया 2.5 ओम प्लस 2.67 ओम, यही हमारा हुआ, यानी कि r बराबर हो जाएगा 2 2 4.67 और 5 72 हमारा हो गया।
6 7 5 12 हो गया हमारा 72 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आगे जाएंगे, अब हम लोग अगली वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ भी चुका है और आएगा भी। ठीक, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।